भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय माधव, जय यादव, जय माधव, जय यादव, अहिर रेजिमेंट जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक है हमारा, अहिर रेजिमेंट हक हमारा, हक हमारा। जोर से बोलिए, ये हमारी डिमांड है। अहिर रेजिमेंट हक है हमारा, हक है हमारा, अहिर रेजिमेंट हक है हमारा, हक है हमारा। धन्यवाद। मैं इस यात्रा के सबसे बड़े जिम्मेदार और सूत्रधार आदरणीय किरण कुमार यादव जी, जो राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ में उनकी टीम अर्जुन यादव, अश्विनी यादव और जो रथ के सारथी हैं अजय यादव जी, जो पूरे 7 महीना इस रथ को चलाएंगे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। मंच पे हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, बैठे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के संयोजक और हमारी महासभा के उपाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र भाई यादव जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष समुद्र के पवन यादव जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। मंच का संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई का भी मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, ऑल इंडिया यादव महासभा, जिसका गठन 1924 में हुआ था नागपुर में, इसके 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोग शताब्दी समारोह कर रहे हैं। साल भर विभिन्न राज्यों में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। महासभा के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर स्वपन कुमार घोष जी, जिनके नेतृत्व में ये महासभा दिनों दिन अग्रसर हो रही है, इस महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और शताब्दी समारोह के चेयरमैन परम आदरणीय सत्यप्रकाश यादव जी, जो कि इस महासभा के स्तंभ हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। रेजांगला रस कलश यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक परम आदरणीय दिनेश यादव जी का भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने इस अभियान की जिम्मेदारी ली है। और 13 अप्रैल से ये यात्रा छपरा में शुरू हुई है। छपरा में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, वहां से प्रारंभ हुई है, बिहार पूरा किए, बंगाल और झारखंड, छत्तीसगढ़ में 22 मई को जसपुर के माध्यम से प्रवेश की है और 29 को महासमुंद बागबारा होती है, उड़ीसा को जाएगी। ये कार्यक्रम सतत चलेगा, इसका पूरा प्रोग्राम रूट चार्ट बना हुआ है। 19 स्टेटों से भी अधिक राज्यों में ये यात्रा जाएगी। ये यात्रा बहुत साधारण यात्रा नहीं है, ये विश्व की सबसे बड़ी लंबी यात्रा होने वाली है। इसका रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया जाएगा। पूरे डाटा इकट्ठे हो रहे हैं। ये हमारी महासभा के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इससे पहले किसी ने नहीं किया, किसी पार्टी ने नहीं किया है। इतनी लंबी 7 महीना कंटिन्यूस चलने वाली यात्रा हमने तो नहीं सुनी है। कोई बुजुर्ग बताए कभी हुई है तो नहीं हुई, कभी नहीं हुई है। ये यात्रा हुई है, उसमें मैं आदरणीय किरण कुमार जी और उनकी टीम का बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हम शुरू से 13 अप्रैल से 18 नवंबर तक इस रथ के साथ रहेंगे। अलग अलग प्रभारी अलग अलग स्टेट के हैं, वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन आदरणीय किरण कुमार जी जो है ना कंटिन्यूस रथ में रहेंगे। अजय भाई सारथी जो है ना कंटिन्यूस रहेंगे। ये त्याग है समाज के लिए, अपने परिवार से दूर रहकर इस अभियान को जो है ना पूर्ण करेंगे। अपनी यात्रा शुरू हुई, बिहार में चल रही थी और जबरदस्त उत्साह दिखा, भीड़ दिखा। मोदी जी की नॉलेज में आया कि ये अभियान तो चल गया है तो कुछ करें। उन्होंने जाति के जनगणना कैबिनेट में डिक्लेयर कर दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जाति के जनगणना को माना तो होना चाहिए। हमारी बहुत पुरानी 6 साल से हम लोग इस मांग को कर रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए। मोदी जी ने उस स्वीकार किया, हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं।
दूसरा, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसको भी महासभा ने सपोर्ट किया है, धन्यवाद दिया आदरणीय मोदी जी का कि चलो अच्छा काम हुआ है, महासभा उनके साथ है। ऐसा करके ये कंटिन्यूस चलेगा और एक जागृति है, जन जागरण अभियान है गांव गांव में। अभी क्या बहुत सारे गांव में नहीं जानते हैं कि अही रेजिमेंट क्या होता है, रेजंगला क्या होता है, बहुत से लोगों को पूछते हैं, नहीं मालूम है। उधर हरियाणा, बिहार, यूपी जहां पर सेना में लोग हैं वो लोग समझते हैं सैनिकों की, वो समझते हैं वीरता को। ये साधारण वीर नहीं थे। जो वीरता वो होती है जो सीने में गोली खाए, पीठ में गोली मत खाए। हमारे उन 114 वीर शहीदों ने पीठ नहीं दिखाई, सीने में गोली खाई और इस देश के लिए बलिदान दिया है उन्होंने। मैं नमन करता हूं अपने उन वीर शहीदों का जिन्होंने जो है ना आज रेजंगला भारत के हिस्से में है। यदि वो लोग वापिस हेडक्वार्टर के परमिशन से वापस निकल जाते तो रेजंगला शायद हमारा नहीं होता। इस चीज को मानना चाहिए कोई भी गवर्नमेंट है कि यादवों की वीरता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 8 सैनिक, यादव सैनिक शहीद हुए हैं। आपका बंबई कांड हुआ, संसद हमला हुआ, सबसे आगे यादव पहुंचता है। एक वीर कौम है और मैं भारत सरकार को बताना चाहता हूं कि एक बार आप अही रेजिमेंट बनाओ, जिस मोर्चे पे भी आप यादवों को भेज दोगे वो जीत के ही आएगा, फतेह करके आएगा। यादव कभी हार के नहीं आता है। कल 25 तारीख थी, हमारे आला जी की जयंती थी। आप लोग सब आला उदल का नाम सुने हो। आला जी ने जितनी लड़ाई लड़ी सब में विजय हुआ, वो आप परिजय योद्धा रहे। ये हमारे यादवों का इतिहास है, हमारे इतिहास को दबाया गया है। ये मेरे वतन के जो गाना है उसमें यादवों का, हीरों का नाम छोड़ दिया गया। ये हमारे साथ वो किया गया। हमारे लोगों ने उस लड़ाई को लड़ा, उस रेजंगला के कारण ही ये गीत बना, लेकिन उसमें अहीर शब्द को छोड़ दिया। उत्कल, द्रविड़, मराठा वो सब जोड़ दिए, लेकिन यादवों को ये थोड़ा सा हमेशा रहा है। यादवों को, इतिहास को कभी आप देखना किताबों में नहीं लिखा जाता है, हमारे इतिहास को दबाया जा रहा है। ये जो जन जागरण हो रहा है, हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को बताएं कि हमारा इतिहास क्या है, ये महासभा क्या कर रही है। अभी क्या है मैं बताना चाहता हूँ बाबूजी, ऑल इंडिया को तैयार करने में हमारे बुजुर्ग लोग, चौधरी हरनाम सिंह यादव जी, वो बताते हैं कि मन्नू लाल यादव जी छत्तीसगढ़ में थे, उस समय मोबाइल नहीं था, वो टेलीफोन डायरेक्ट होती थी, उसमें देखते थे यादव कौन है, फोन लगाते थे, आजा भैया। एक एक आदमी को जोड़कर ये संगठन तैयार हुआ है। इसमें सारे वर्ग के लोग हैं। पता नहीं आप अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज मानते हो तो आप अपने को अलग वर्ग में क्यों रखते हो? आप अपने आप को यादव कहो ना भाई। हमारा संगठन कोई वर्ग का नहीं है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, अन्यथा मत लेना, जो भी वर्ग के संगठन होते हैं वो एक लिमिटेड होते हैं, एक क्षेत्र विशेष के होते हैं। अभी आप दूसरे स्टेट में जाओगे कि मैं कनौजिया हूँ, कि मैं ठेठवार हूँ, तो कोई नहीं जानेगा। आप यादव बोलोगे तो ठीक है। आप ऑल इंडिया के सदस्य हो तो आपको पूरे भारत में आपको जो है ना सहयोग करेंगे लोग। मेरे पास फोन आते हैं पारादीप से, उड़ीसा का एक केस था पारादीप का, उनका हमारे समाज का कोई आदमी जेल में बंद महासमुंद में हो गया। उन्होंने फोन किया कि हमारे समाज का एक आदमी का ऐसा हो गया, पकड़ लिए पुलिस। मैंने अपने उपाध्यक्ष जी को, रामासर यादव जी को बोला कि आप जाइए उनकी मदद करिए। ये है कहीं भी हो जाए, भारत में कहीं भी हो जाए, किसी की भी समस्या होगी, अदर स्टेट में आप जाओगे और आप ऑल इंडिया का नाम लोगे ना तो आपको मदद मिलेगी, सहयोग करते हैं। लेकिन आप अपने वर्ग को बताओगे तो आपको यादव भी नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे यादव। अरे हम लोग सूरवीर हैं, बहादुर हैं, हम छोटे चूप में क्यों आ रहे हैं? हम बढ़े, आगे बढ़े भाइयों। ये जैसे कि सारी नदियां, छोटी छोटी नदियां सबों के मिल जाती है ना, तब नदियों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी तरह ये ऑल इंडिया यादव महासभा है, इसमें सब वर्ग के 200-250 वर्ग हैं अपने भारत में।
सारे वर्ग को मिला के हमारा ऑल इंडिया यादव महासभा बना है, जो सभी स्टेटों में काम कर रहा है। अभी माननीय सत्यप्रकाश यादव जी के नेतृत्व में संगठन जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो हमारे माननीय सत्यप्रकाश जी आधार स्तंभ है, बिल्कुल आधे 24 घंटा जो है ना वो पूरे मतलब सेवा में लगे रहते हैं, पूरा करके कहाँ पर क्या हो रहा है, किस स्टेट में क्या हो रहा है, पूरा करके जो है ना मदद करते हैं, फोन अटेंड करते हैं, सबकी मदद करते हैं। दिनेश यादव जी युवा अध्यक्ष थे, इधर से दौरा किए, सरायपाली से दौरा किए। उस समय जो है ना हमने जो पहले अही रेजिमेंट का अभियान चालू किया था, तो पोस्ट कार्ड अभियान चालू किया था। गांव-गांव से पोस्ट कार्ड लिखे थे प्रधानमंत्री जी को कि अही रेजिमेंट बनाया जाए। लाखों की तादाद में प्रधानमंत्री कार्यालय में पोस्ट कार्ड पहुंचे थे, उनको संभालना मुश्किल हो गया था। वही दिनेश यादव जी आज इस रज कलश यात्रा के प्रभारी हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो जो काम लेते हैं आदरणीय दिनेश यादव जी, वो पूरा होता है, बहुत जबरदस्त सफलता मिलती है। अभी 3 स्टेट में देखा है, लोग घरों से निकले हैं। आप गांव में जाओगे, गांव से महिलाएं निकल रही हैं, आरती कर रही हैं। ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारा समाज का है कि लोग जो है ना आगे आ रहे हैं। मैं वही चाहता हूं कि इस अभियान को, ये कलश सुबह निकल जाएगा, लेकिन इस मुहिम के बारे में सबको बताएं, एक दूसरे को बताएं कि हमारा अही रेजिमेंट मांग है। हमारी 3 मांगे थी, जाति के जनगणना को स्वीकार कर लिया, अही रेजिमेंट की हमारी मांग एक है आरक्षण, ओबीसी आरक्षण। हमारे साथ छल किया जा रहा है, हमको आरक्षण कम दिया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि 27% आरक्षण हो, वो भी हमारी डिमांड है। और हम इसमें अन्य वर्ग को भी शामिल कर रहे हैं, ओबीसी में सारे वर्ग को लेके। हमारी ताकत और मजबूत होगी जब ओबीसी समाज हमारा सब एक साथ हो जाएगा। तो हम लोग देश के बारे में सोचते हैं, देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं। इसमें जो है ना अही रेजिमेंट की मांग पूरा करने, जबकि अलग अलग लोगों की है, रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, राजपूत है, पंजाब है ना, सिख है, सारी लोगों की रेजिमेंट। तो अही रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकती है? बनाना चाहिए, बहुत पुरानी मांग है। लेकिन अब हम लोग हार नहीं मानेंगे, जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हम जो है ना अभियान को जारी रखेंगे। मुझे उम्मीद है 18 नवंबर के पहले इसकी घोषणा माननीय मोदी जी करेंगे। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि 18 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा तादाद में जंतर मंतर दिल्ली में सभी लोग जो पहुंचे और लोगों में जागृति लाएं अपने समाज को। भाई कोई भी, भाई साहब ने बोला था, योगी जी का भी नारा है, बटोगे तो कटोगे। भाई हम लोग बटो मत, एक रहो, तब आपकी ताकत मजबूत होगी। वो तो कहावत है ना, बंद मूर्ति लाग की खुल गई तो खाक की। तो साथियों, हम किसी के उसे मत आए। कुछ लोग रहते हैं जो खाली अपने स्वार्थ सिद्धि के लाने संगठन को वो करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें समाज की तरक्की के लिए काम करने, कुरीतियां दूर करो। अभी भी कुछ समाज में बाबूजी वो गुड़ी पंचायत चल रही है, मेरे को बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। देखो, कोई भी संगठन को, आपको जुडिशियल पावर नहीं है, आप किसी को दंड नहीं दे सकते हैं। ये केवल मजिस्ट्रेट को पावर है, न्यायपालिका को पावर है। ये जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं मत करो भाई। गरीब आदमी को जो है ना मत करो, वो जमीन बेच के जो है ना वो देता है, मेरे को बड़ा पीड़ा होती है। मैं 30 साल से प्रयास कर रहा हूँ कि सब लोग एक साथ आ जाएं, एक मंच पे आ जाएं, लेकिन कुछ लोग जो है ना अपने खाली उसके चक्कर में जो है ना वो नहीं आते हैं, एक नहीं होते हैं। एक होगे तो नेक रहोगे, आपकी सारी मांगे पूरी करूंगी। मैं नरेंद्र भाई का बहुत जो है ना धन्यवाद करता हूँ, बढ़िया कार्यक्रम किया है। और ये सक्रिय रहते हैं, हमारे महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, ये हमारे मीडिया प्रभारी हैं। सबसे ज्यादा हमारे महासभा में इनकी जो है ना प्रेस रिलीज जो है ना पेपर में छपती है, आप सभी लोग जो है ना उसको पढ़ते हैं। तो मैं इनकी सक्रियता को, बाबूजी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ के हमारे सभी वरिष्ठ लोग हैं, उनको भी नमन करता हूँ। और एक बार फिर से जो है ना नारा आप लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, अही रेजिमेंट, अही रेजिमेंट, अही रेजिमेंट। जय हिंद।